हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बैग टेक्निक। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक आपको देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी आपने और भी जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं वो आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं आज का बैग टेक्निक। आपको कंटेंट्स ऑफ बैग पूछता है, स्टेप ऑफ बैग टेक्निक पूछता है या बैग टेक्निक पूछता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी अभी। तो सबसे पहले देखें कि बैग टेक्निक होता क्या है। बैग टेक्निक इज़ ए टूल बाय विच द नर्स ड्यूरिंग हर विजिट ऑफ नेवर हर परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर विथ एज टू डेफिनेस टू सेव टाइम एफर्ट विथ इन व्यू ऑफ रेंडरिंग इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट। बैग टेक्निक क्या होता है? बैग टेक्निक जो होम विजिट नर्स होती हैं, जो होम टू होम जाके लोगों को केयर देती हैं, उनके पास एक बैग होता है, ठीक है। वो बैग कैसे अरेंज होता है, उस बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। और उसमें उनके सारे जो बेसिक से इक्विपमेंट होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ बैग, मतलब बैग के अंदर क्या क्या होता है। आपका पेपर लाइनिंग मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पेपर फॉर मेकिंग वेस्ट बैग, और आपको प्लास्टिक एप्रॉन और हैंड टॉवल, सॉप डिश मिल जाएगा, थर्मामीटर आपको मिल जाएगा ओरल और रेक्टल का, 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स आपको मिल जाएंगे, 2 पेयर्स ऑफ फोर्सेप्स, डिस्पोजेबल सिरिंज विथ निडल, और आपको मिल जाएगा हाइपोडर्मिक निडल्स, स्टेराइल ड्रेसिंग, कोल्ड कैंप, माइक्रोपोर प्लास्टर और टेप मेजर, 1 पेयर स्टाइल ग्लव्स, बेबी स्केल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बीटाडीन मिल जाएगा या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कोई भी मिल जाएगा। ये आपको उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको बैग में मिलेंगी। पॉइंट टू बी कंसीडर, आप जब बैग का यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला आपका हो जाएगा द बैग शुड बी कंटेन ऑल नेसेसरी आर्टिकल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट विल यूज टू आंसर ऑफ इमरजेंसी। आपको बैग में वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो आपको इमरजेंसी नीड पड़ सकती है, तो आपको सारे जितने भी नेसेसरी आर्टिकल्स हैं आपको उसमें लेकर रहना है, मतलब कंटेन करना है। द बैग इट कंटेन्स शुड बी क्लीन एवरी ऑफन द सप्लाई रिप्लेस रेडी फॉर यूज़ एनी टाइम। आप बैग से कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आपने सीजर या आरटी कुछ भी यूज़ किया, तो आपको उसमें क्लीन करके बैग में रखना है, क्योंकि आपको किसी भी टाइम पे वो ज़रूरत पड़ सकता है। एनी टाइम पे आपको हर टाइम पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सको। द बैग इज़ कंटेंट शुड बी वन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद आर्टिकल इन पेशेंट होम। और जहाँ पे मतलब हम किसी भी पेशेंट के होम पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, फिर उससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। कंसीडर द बैग एंड कंटेंट क्लीन एंड स्टाइल वाइड आर्टिकल बिलोंग पेशेंट डायटी ऑफ, मतलब हमें जो भी उसमें आर्टिकल्स हैं वो हमारे क्लीन होने चाहिए, और जो स्टाइल रखने वाले उनको हमें स्टाइल रखना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ contents of the bag should be one most convenience to the user of facilitate efficiency to avoid confusion। और बैग में बहुत सारे कंपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, किस पॉकेट में रखनी है, जिससे कि आपको कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते समय कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप ऑफ बैग टेक्निक, मतलब बैग टेक्निक यूज़ करने का स्टेप क्या है, ठीक है। कहीं पे आप गए हो तो आप कैसे यूज़ करोगे, बैग टेक्निक क्या है। फर्स्ट, अपॉन अराइवल एट पेशेंट होम प्लेस द बैग ऑन टेबल लाइंड विथ क्लीन पेपर, क्लीन साइड मस्ट बी आउट। मतलब आपको किसी पेशेंट के होम पे गए, आप घर पे गए, तो आपको बैग टेबल पे रखना है, क्लीन पेपर वहाँ पे आपको एक क्लीन पेपर रखना है, उसके ऊपर आपको टेबल पे बैग रखना है। आपको मतलब आपको ऐसे बैग ओपन करना है कि उसका जो फोल्डेड पार्ट है वो मतलब बाहर वाला पार्ट टेबल में टच होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पेपर बिछाना है। रेशनल क्या है इसका, टू प्रोटेक्ट बैग फ्रॉम गेटिंग कंटामिनेटेड। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम कंटामिनेशन से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आस्क फॉर ए बेसिन ऑफ वाटर ऑफ ग्लास
ए ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इफ़ टैप वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। आपको किसी होम पे जाना है, आपने बैग को ओपन कर लिया पेपर बिछा के, फिर आपको उनसे आपको 1 गिलास पीने वाला पानी लेना है, ठीक है। आपको उनसे बोलना है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है। क्यों लेंगे? टू यूज़ हैंड वॉशिंग, आपको वहाँ पे हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। अगर टैप वाटर नहीं है तो आपको वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है। ओपन द बैग एंड टेक आउट द टॉवल एंड सोप, आपको बैग ओपन करना है, उससे क्या लेना है? आपको टॉवल और सोप लेना है और आपको हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है, प्रिपेयर करना है। वॉश हैंड यूजिंग सोप एंड वाटर, और आपको हैंड वॉश सोप के साथ में करना है, सोप यूज़ करना है हैंड वॉशिंग में, और आपको फिर इसके बाद में पोंछ लेना है, वाइप कर लेना है और ड्राई कर लेना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फॉर केयर प्रोवाइडर टू द क्लाइंट, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जो केयर प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब उसके थ्रू क्लाइंट को इन्फेक्शन ना हो। टेक आउट एप्रॉन फ्रॉम बैग, पुट इट विद द राइट साइड, और हमें अपने बैग से एप्रॉन लेना है और हमें राइट साइड पे उसको रखना है। टू प्रोटेक्ट द नर्स यूनिफॉर्म, हमें एप्रॉन क्यों पहनना है? क्योंकि वो नर्स की यूनिफॉर्म होती है, प्रोटेक्ट करना है नर्स की यूनिफॉर्म को। पुट आउट ऑल द नेसेसरी आर्टिकल नीडेड फॉर द स्पेसिफिक केयर, और हमें सारे वो नेसेसरी आर्टिकल रखने हैं जो हमें उस प्रोसीजर में नीड है। ऐसा क्यों करना है? टू हैव देम रैपिडली एक्सेसिबल, और हमें ईजिली वो चीज़ मिल जाए। क्लोज द बैग, पुट इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्किंग एरिया, और हमें क्लोज बैग, पुट इन द वन कॉर्नर, और हमें उस जहाँ पे हम वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ से हमें उस बैग को अलग रखना है, ठीक है। जहाँ पे वो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो हम ऐसा क्यों करेंगे कि क्योंकि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो बैग के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, तो इसलिए हम बैग को बंद करके एक कॉर्नर पे रख देंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उससे दूर अलग। प्रोसीड द परफॉर्मिंग ऑफ नेसेसरी नर्सिंग केयर ट्रीटमेंट, आपको जो भी केयर देनी है, आपको बहुत नेसेसरी नर्सिंग केयर देनी है उनको। ऐसा क्यों करेंगे? टू गिव कंफर्ट में सिक्योरिटी एंड रिकवरी। आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट क्लीन ऑल थिंग्स वेयर यूज द परफॉर्म हैंड वॉशिंग, आपको जब प्रोसीजर आपका हो गया तो आपको हैंड वॉश करना है, और हैंड वॉश क्यों करना है? क्योंकि आप कंटामिनेटेड, आप क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट रह सकें। ओपन द बैग, रिटर्न ऑल थिंग्स वेयर यूज द प्रॉपर प्लेस आफ्टर क्लीनिंग देम, और हमें जो भी हमारी चीज़ें थी, जो भी इक्विपमेंट थे, वो हमें अपनी जगह पे रख देनी है। जिस पॉकेट में रखना था उस जगह पे हम उसको रख देंगे। रिमूव एप्रॉन, आपने एप्रॉन उतारना है। फोल्डिंग इट वे फ्रॉम द पर्सन सॉइल्ड साइड, क्लीन आउटसाइड, आपको जो आपकी कंटामिनेटेड है, जैसे आपने वियर किया था एप्रॉन, तो आपको ऐसे उसको फोल्ड करना है कि जो कंटामिनेटेड एरिया है वो अंदर रहे, ठीक है। फोल्ड द लाइनिंग, प्लेस इनसाइड द बैग एंड क्लोज द बैग, आपको सारी चीज़ें बैग में अपने जगह पर रख देनी है और बैग को बंद कर देना है। टेक द रिकॉर्ड, हैव टॉक विद द मदर, राइट डाउन ऑल नेसेसरी डाटा वेयर गैदर्ड, आपको वो जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो आपने रिकॉर्ड कर लेना है। मैक अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट, आपको अपॉइंटमेंट देना है कि आपका नेक्स्ट होम विजिट कब होगा, और मतलब जिससे कि उनको हम फॉलो अप केयर देते रहें, ठीक है। आपको वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है और आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट देना है कि आपका नेक्स्ट होम विजिट कब होगा, जिससे मतलब ऐसा क्यों करेंगे? जिससे उनका फॉलो अप केयर हमें देनी है। तो ये हमारा था बैग टेक्निक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.